और मां नर्मदा की परिक्रमा जो विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा है वो 3 बार कर चुके हैं। राधे राधे सभी के लिए। और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो 3 साल में एक बार आती है अधिक मास में, करने के लिए आए हैं। और ये गिरिजा प्रसाद पाठक जी हैं मध्य प्रदेश से। और मां नर्मदा की परिक्रमा जो विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा है वो 3 बार कर चुके हैं। सबसे ये एक तपस्वी की तरह एक संत के रूप में है। हालांकि इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, सरल तरीके से रहते हैं। और ये महाराज जी हमारे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और इन्होंने भी मां नर्मदा जी की परिक्रमा की है। और ये हमारे पिताश्री हैं। तो ये परिक्रमा बहुत अच्छी होने वाली है और वीडियो में आप लोग देखते रहेंगे, सभी लोगों के लिए दिखाते रहेंगे। हमारे कैमरामैन परिक्रमा कर रहे हैं और सभी के साथ राधे राधे। ब्रज की पावन धरती पर आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस दिव्य यात्रा की जिसका इंतजार श्रद्धालु वर्षों तक करते हैं। वो दिव्य यात्रा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होने वाली है, जो विशेष रूप से 3 साल में एक बार अधिक मास के पावन महीने में होती है। कहते हैं कि ब्रज की इस 84 कोस परिक्रमा में स्वयं ठाकुर जी की कृपा हर कदम पर महसूस होती है। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह भक्ति, आस्था और आत्मा को श्री राधा कृष्ण के चरणों से जोड़ने का माध्यम है। हम अपनी इस पावन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं मथुरा में स्थित विश्राम घाट से, जहां से ब्रज की गलियों, कुंडों, वनों और लीला स्थलों का अद्भुत सफ़र शुरू होगा। इस पूरी यात्रा में हम आपको दिखाएंगे ब्रज के प्राचीन मंदिर, संतों की कथाएं, परिक्रमा के नियम, भक्तों की श्रद्धा और वो अद्भुत अनुभव जो शब्दों में बयां करना आसान। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में। हम आपसे तब तक जुड़े रहेंगे जब तक हमारी 84 कोस की परिक्रमा संपन्न न हो जाए। आपको इस परिक्रमा की प्रत्येक दिन नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। राधे राधे। हमने विश्राम घाट से संकल्प लेकर अपनी परिक्रमा शुरू ही की थी कि इतने में एक चौराहा आता है जिस पर कुछ बंसुरियों के ऊपर एक मटकी रखी हुई होती है। ये सब देखकर श्री कृष्ण को पाने की लालसा मेरे दिल में और तेजी से उमड़ पड़ती है। श्री कृष्ण भगवान का स्मरण मेरे हृदय में चल ही रहा था कि इतने में प्राचीन मंदिर श्री लोधेश्वर महादेव जी का मंदिर प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर बड़ा ही आनंदमय प्रतीत होता है। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से अपनी परिक्रमा से जुड़ चुके थे। रास्ते में थोड़ी दूर चले ही थे कि इतने में भोजन सामग्री वाले लोग दूर दूर से बुलाने लगे। हमने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए हमने भी थोड़ा जल ग्रहण किया, थोड़ी देर विश्राम किया और अपना भोजन सामग्री ग्रहण कर थोड़ी देर बाद हमने भी प्रस्थान कर लिया था। जय श्री राधे राधे राधे।
खाना खाकर निकले ही थे कि इतनी देर में जय गुरुदेव मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं। वहाँ की शांति देखकर मन में एक अलग ही आनंद उत्पन्न हो जाता है। परम पूज्य जय गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करते हैं। भक्तजन नाम जप में इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें आसपास का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमारे साथ जो सज्जन पुरुष मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उन्हें हमारी माता जी ने कितने प्यार से उन्हें पानी पिलाया है। ऐसी चलते चलते परिक्रमा वासियों की भी संख्या बहुत बढ़ने लगी और रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा नहीं हुई। साथ वाले चलते हैं तो वार्तालाप होते चलता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इससे रास्ते की पता नहीं चलती, मार्ग जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हमारे कदम जो हैं ध्रुव नारायण मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे पिताजी की नज़र इतनी तेज है कि उन्होंने मंदिर की थोड़ी सी चोटी को देखकर ही पहचान लिया कि और तेजी से चिल्ला पड़े कि वो देखो, वो रहा ध्रुव नारायण मंदिर। सतयुग में स्वयं शंभु मुनि के पौत्र राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु श्री नारद जी की आज्ञा से यहाँ मधुवन में तपस्या की। बालक की तपस्या से प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान ने दर्शन देकर भक्त की मनोकामना पूर्ण की। त्रेता युग में लवणासुर नामक के दैत्य को मारकर श्री शत्रुघ्न ने यहाँ तप किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यहाँ गौचारण लीला करी और 12 वनों में से प्रथम वन बना। कीर्तन हो जाने के बाद माताओं और बहनों ने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को अपने ही हाथों से खिलाया। और खाना हो जाने के बाद देखा कि तपती हुई धूप में चलना किसी के बस की बात नहीं थी। सभी ने शाम को चलने का फैसला किया। शाम के 4:30 बजे से सभी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और हमने भी अपनी यात्रा जारी रखते हुए मधुबन की परिक्रमा की। ये वही मधुबन है जहाँ श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। आज भी मधुबन के पेड़ों की बनावट
आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगी। महाराज जी और हम मधुबन की परिक्रमा लगा रहे थे, तभी हमें हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हो गए थे। इस भाई ने अपनी गाड़ी को साइड में रोककर सभी परिक्रमा वासियों के लिए पानी की व्यवस्था की और सभी को जल ग्रहण कराया। शाम के समय भी गर्मी इतनी कड़ाके की पड़ रही थी कि बिना विश्राम किए नहीं रहा गया। परिक्रमावासी भी किसी से कम नहीं थे। थोड़ी देर विश्राम करते, फिर उठ खड़े होते और अपनी मंजिल की राह पर चल पड़ते। किसी से पूछा तो पता चला परिक्रमा में आने वाला अगला मंदिर माँ रेवती और कृष्ण कन्हैया और उनके बड़े भाई दाऊजी महाराज का मंदिर आने वाला है। जैसे ही सभी को पता चला कि परिक्रमा में पड़ने वाला अगला मंदिर माँ रेवती और कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज का है, तो सभी के कदम मानो अपने आप ही आगे बढ़ते चले गए और देखते ही देखते तालिबान में स्थित वो मंदिर हमारे नज़दीक आ पहुंचा, जहां कृष्ण के परम भक्त राधा रानी का नाम जपते नजर आए। क्योंकि जो कृष्ण को पाना चाहता है उसे राधा रानी की शरण में आना ही पड़ता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं राधा रानी के, इसीलिए बिना राधा रानी की शरण में आए कृष्ण को पाना बड़ा ही कठिन है। और आज शायद श्री कृष्ण भगवान की ही कृपा रही जो उस मंदिर में हमें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती के समय तो सचमुच मैं इतना भावुक हो गया था कि जैसे श्री कृष्ण को तो आज मैं पा ही लूँगा। सच में आज के दिन तो श्री कृष्ण की विशेष कृपा रही जो आरती के साथ साथ शाम के समय पर कीर्तन करने को भी मिला था। आखिर ऐसा हर किसी के साथ थोड़ी ना होता। तो आज ये हमारी व्रत 84 कोस की परिक्रमा का पहला दिन था, जिसमें हमने विश्राम घाट से लेकर और तालिबान तक का सफ़र किया। अगर आप भी व्रत 84 कोस की परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें। हम आपको प्रतिदिन डे बाई डे एक वीडियो देंगे, जिससे आप अपनी व्रत 84 कोस की परिक्रमा को पूर्ण कर सकें। राधे राधे। Thank you.